Hi everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to solve CUET Sociology paper 2021. We have already done 2022 and 2023 paper. I will add it here so you can watch it if you haven't watched. 2021 का पेपर काफ़ी easy है as compared to 2023 paper. I am your educator Bharvi Bharadwaj and this is the Telegram channel that you must join because all the notification and PDFs of the lessons that I make you will find on this Telegram only. So this paper is going to be very easy as compared to 2023 पेपर 2023 का पेपर बहुत टफ था और ये बहुत ही इजी है बट यू कैन स्टिल यूज दीज क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि किस एरिया से CUET ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है एंड यू कैन यूज इट एज अ मॉक ऑल्सो. आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके इसको एक बार देख सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट एंड सॉल्व द 2021 पेपर. Question number 1. The term sociology comprises of two words, socius and logos. These two words are from which language group? A very easy question. Sociology का बहुत ही basic question पूछा CUET ने. German and French, French and Italian, Latin and Greek, French and English. The correct answer for this is 3, that is Latin and Greek. Okay. Question number 2. Who argued that society has progressed through 3 stages, namely theological, metaphysical and positive? कौन सा ऐसा सोशोलॉजिस्ट है जिसने ये बोला है कि हमारी जो सोसाइटी है वो 3 स्टेजेस के थ्रू आगे बढ़ती है, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव? एमाइल दुर्खाइम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स एंड ऑगस्ट कोंत. द करेक्ट आंसर इज 4th, दैट इज ऑगस्ट कोंत. अ वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने चैनल पे भी ये कई बार पढ़ाया है. Next question is, a complex web of social relationships formed as a system of usages and procedures of authority and mutual aid of many groupings and divisions of control of human behavior and of liberties, which is always changing, may be best termed as what? देखो, जिसने भी सोशोलॉजी पढ़ी है, इवन वो टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है, कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप के बाद आपको पढ़ना ही नहीं था. द करेक्ट आंसर इज सोसाइटी. वी ऑल नो कि सोसाइटी को एक बहुत फेमस थिंकर ने बोला था कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स या फिर वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वो सोशोलॉजिस्ट कौन है. ओके. बाकी सारे जो भी इसमें देखो आगे चीज़ें दी हैं वो सब सोसाइटी की ही फीचर्स हैं, जैसे कि सिस्टम ऑफ यूसेज एंड प्रोसीजर, अथॉरिटी, म्यूचुअल एड, बहुत सारी ग्रुपिंग्स, डिविजन्स, ह्यूमन बिहेवियर का कंट्रोल, लिबर्टीज, है ना, और हमेशा चेंज होना. सो दिस इज सोसाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, wherever the member of any group, small or large, live together in such a way that they share not this or that particular interest but the basic conditions of common life. एक ऐसे ग्रुप की बात हो रही है जो स्मॉल हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, जहाँ पे लोग साथ में रहते हैं. दे लिव टुगेदर इन सच अ वे दैट दे शेयर नॉट दिस और दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट बट बेसिक कंडीशन, यानी अपनी जो कॉमन लाइफ है उसको ये लोग शेयर करते हैं. सोसाइटी, कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन. The correct answer is 2, that is community. Okay. Next question is also very easy. The conflict analysis in sociology discipline begins with the usage of what? Conflict की बात कर रहा है. इनमें से कौन है जो जिसने कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस की शुरुआत की, कह सकते हो? ऑगस्ट कोंत, एमाइल दुर्खाइम, कार्ल मार्क्स या फिर मैक्स वेबर? इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज कार्ल मार्क्स. If you are a citizen of India, then the other citizen of India will be dash for you. अगर आप इंडिया के सिटीजन हो और एक और कोई सिटीजन है इंडिया का, तो वो आपके लिए क्या होगा? इन ग्रुप मेंबर, आउट ग्रुप मेंबर, नोन मेंबर, फैमिली मेंबर. सी, नोन मेंबर और फैमिली मेंबर तो नहीं होगा. इन ग्रुप यस. क्यों? बिकॉज यू बोथ आर इन सर्टेन सेम ग्रुप, राइट? वो भी इंडिया से है, आप भी इंडिया से हो, इन ग्रुप हो गया. अगर आप इंडिया से हो, वो कहीं बाहर से है, तो क्या हो जाता? आउट ग्रुप मेंबर. ओके. द स्टेटस पोजीशन टू विच इंडिविजुअल्स आर मोर और लेस automatically assigned on the basis of accidents of birth is called what? Ascribed status, achieved status, real status या फिर false status? See the question very carefully. लिखा है कि on the basis of accident of birth. The correct answer is first, that is ascribed status.
Next question, those positions in which a person is placed because of some action or attainment on his her part, it is termed as what? Positions in which a person is placed because of some action or attainment. Action or अटेनमेंट, ठीक है। ऐसी कौन सी पोजीशन होगी जो आपने अटेन की है, जो आपके एक्शन के थ्रू आपने अटेन की है? अस्क्राइब्ड स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस, रियल स्टेटस या फिर फॉल्स स्टेटस? वेरी इजी, द करेक्ट आंसर इज सेकंड, दैट इज अचीव्ड स्टेटस। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा स्टेटस पोजीशन जो हम अचीव करते हैं अपने हार्डवर्क से, अपने कामों से, है ना, उसे कहते हैं अचीव्ड स्टेटस। और अस्क्राइब्ड में क्या होता है? वो स्टेटस जिसमें हम बॉर्न होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन कीपिंग द सेम पेस between the technical development of a society and its moral and legal institution, it is called what? जब गैप होता है टेक्निकल डेवलपमेंट में और उसके मॉरल एंड लीगल इंस्टीट्यूशन में, तो इसे हम क्या कहते हैं? सोसाइटी में, डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। कल्चरल लैक्यूना, कल्चरल इम्बैलेंस, कल्चरल लैग, कल्चरल डिस्टर्बेंस। वी ऑल नो दैट कल्चरल लैग है इसका आंसर। बाकी के तीन चीज़ें जो इसमें मेंशन है, इसको हम पढ़ते ही नहीं है कल्चर में। ओके, नेक्स्ट इज अ लैपटॉप एंड अ मोबाइल आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? लैपटॉप और मोबाइल जो हैं वो किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? नॉन मटीरियल कल्चर, मटीरियल कल्चर, वैल्यूज या फिर नॉर्म्स? सी, वैल्यूज एंड नॉर्म्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दे आर अ पार्ट ऑफ व्हाट? मटीरियल कल्चर। ओके, जैसे लेट मी टेल यू एग्जाम्पल। पहले के जो मोबाइल फोन्स होते थे, जो हमारे मॉम डैड यूज करते थे, वो अलग तरह के होते थे। दे वर नॉट टच स्क्रीन, दे वर नॉट हैविंग द फीचर्स जो आजकल के फ़ोन में है, राइट? सो उनका जो मोबाइल कल्चर है वो अलग था और आज का जो मोबाइल कल्चर है वो अलग है। सो व्हेन समथिंग इज यू कैन टच, यू कैन फील, दैट इज व्हाट? मटीरियल। तो मोबाइल तो एक मटीरियल हो गया ना, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। कल्चर की क्लास मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, अगर नहीं पता है ये सब चीज़ें तो आप वो क्लास देख सकते हो, इट विल हेल्प यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फैमिली यूनिट? इसमें से कौन सा है जो स्मॉलेस्ट फैमिली यूनिट है? एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली, नेबरहुड या फिर न्यूक्लियर फैमिली? द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज न्यूक्लियर फैमिली। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। इट इज़ अ वेरी ईजी थिंग। मैंने इग्नू में फैमिली वाला टॉपिक ऑलरेडी पढ़ाया है, सो पता होना चाहिए आपको। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। Next question, a process by which an outsider, immigrant, or subordinate group becomes indistinguishably integrated into the dominant host society is called as what? यानी कि कोई आउटसाइडर है जो कि एक डोमिनेंट, यू कैन से, सोसाइटी का पार्ट बन जाता है, उसमें मिल जाता है बिल्कुल ही, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? कल्चरल डिफ्यूजन, कल्चरल एसिमिलेशन, कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर कल्चरल डिसेमिनेशन? द करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड, दैट इज कल्चरल एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली टेक ओवर कर लेना, कंप्लीटली दूसरी जो डोमिनेंट चीज़ है या जो कल्चर है उसमें एकदम मिल जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ किसकी बुक है? ऑगस्ट कुंट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या फिर एमाइल दुर्खाइम? द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स 4, दैट इज एमाइल दुर्खाइम, अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। Next question, those acts which do not follow the norms and expectations of a particular social group are termed as what? Laws, conformity, deviance या फिर authority? Do not follow the norms and expectations. The correct answer is 3, that is deviance. I have already made video on deviance, आप उसको जाकर देख सकते हैं। A group of friend is an example of what? Primary group, secondary group, tertiary group, essential group? Group of friends हमारा आ जाएगा प्राइमरी ग्रुप में। ओके, in which type of social group we will find relatively simple forms of cultural expressions like folklore, folk legends and folk songs? तो ये जितनी भी चीज़ें हैं कल्चरल फॉर्म की, इसे हम किस में देखते हैं? रूरल में, अर्बन में, इंडस्ट्रियल या फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल? वेरी इजी क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज रूरल। ओके, फोकलोर, फोक लेजेंड्स, ये सब हमें रूरल में ज़्यादा देखने को मिलता है।
नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटी अर्बन बायस. एंटी अर्बन बायस क्या होता है? अजम्पशन दैट अर्बन लाइफ इज सुपीरियर टू रूरल, रूरल लाइफ इज नॉट फ्रूटफुल, अर्बन लाइफ इज इंफीरियर टू रूरल लाइफ, या फिर बोथ अर्बन एंड रूरल लाइफ आर इक्वल. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. So the correct answer to this question is 3, that is assumption that urban life is inferior to rural life. Okay, so anti urban का मतलब होता है कि अर्बन लाइफ को अपोज किया जा रहा है. ठीक है, अपोज, याद रखना इसको. तो इन ऑप्शंस में सबसे ज्यादा एक्यूरेटली अपोज कौन कर रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज अजम्पशन दैट अर्बन लाइफ इज इंफीरियर टू रूरल लाइफ. यानी रूरल लाइफ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अर्बन लाइफ से. ओके, next question is a group which covers a wide area that no two of its member need live in close proximity, and it is so large that all of its member could not possibly know one another personally. मतलब एक ग्रुप है जो इतना बड़ा है और उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, इतना बड़ा है कि आप हर मेंबर को नहीं जान सकते. ऐसे ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, एसेंशियल ग्रुप या फिर नॉन एसेंशियल ग्रुप. द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, दैट इज सेकेंडरी ग्रुप. सेकेंडरी ग्रुप में आपका आ जाता है स्कूल, एजुकेशन, राइट, बिकॉज आपके स्कूल में बहुत सारे लोग होते हैं, सभी उस स्कूल के मेंबर हैं, एक ग्रुप का आप पार्ट हैं, बट यू मे नॉट नो ईच एंड एवरी मेंबर, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंडरी ग्रुप. Next question is the initial effort of modernity during the Renaissance period were to set out a broadly dash conception of rationality. So this question I have searched on the internet and the answer that I found is first, that is humanist. Let me know in the comment section अगर आपको लगता है कि कोई और आंसर इसका होगा, but I think according to the things that I have read, the answer would be humanist. Okay, क्वेश्चन क्या है कि द इनिशियल एफर्ट ऑफ मॉडर्निटी, रेनेसा के टाइम पे जो मॉडर्निटी के शुरू के एफर्ट्स थे, ठीक है, वो क्या बता रहे थे, कौन सा कंसेप्शन था उनका रैशनैलिटी का? सो इट वाज ह्यूमनिस्ट. ओके, सो इसको जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे डिटेल में तब मैं इस चीज़ को वहाँ पर कोट करूँगी ज़रूर, बट अभी के लिए इसका आंसर इज ह्यूमनिस्ट. Next question is an institution which is based upon technology, differentiated division of labor and use of an inanimate source of energy. देखो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है ना, टेक्नोलॉजी, डिफरेंशिएटेड डिविजन ऑफ लेबर एंड इनएनिमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. इसको हम किस में डाल सकते हैं? अग्रेरियन, फ्यूडल, बार्बेरिक या फिर इंडस्ट्रियल. द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज इंडस्ट्रियल. वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट, इन विच सिस्टम कैन वी फाइंड मैनोरियल लॉर्ड्स? इसमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें लॉर्ड्स, क्लर्जी और सर्फ की बात होती है? इजी. द करेक्ट आंसर इज सेकंड, दैट इज स्टेट सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, if we study an individual's occupational changes in the course of his her lifetime, it will be termed as what? अगर हम किसी इंडिविजुअल के ऑक्यूपेशनल चेंज की बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे? इंट्रा जनरेशनल, इंटर जनरेशनल, सेमी जनरेशनल या फिर मल्टी जनरेशनल मोबिलिटी. द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, दैट इज इंट्रा जनरेशनल, क्योंकि हम एक इंसान की बात कर रहे हैं ना कि उसकी फैमिली की. ओके, सो ऑलरेडी मैंने सोशल मोबिलिटी पे एक क्लास ले रखी है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच द ट्रांसफर ऑफ पावर वॉज मेड फ्रॉम द चर्च टू द स्टेट एंड इट ऑल्सो सिग्निफाइज द डिक्लाइन ऑफ रिलीजन इन द सोसाइटी. ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि जो आई एम सॉरी, जो बैकग्राउंड में नॉइज है, दैट इज माई डॉग. He is sleeping and he is snoring. So please ignore that. So the process by which the transfer of power was made from the church, यानी कि चर्च की जो पावर है उसे ट्रांसफर करके स्टेट को दे दिया गया और रिलीजन का जो भी सिग्निफिकेंस था वो डिक्लाइन हो गया सोसाइटी में. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन, रेगुलराइजेशन या फिर अर्बनाइजेशन, सेक्युलराइजेशन. The correct answer is 4, that is secularization. Next question is, if any person perform his or her roles according to the role obligation, it is termed as what? अगर कोई इंसान अपने roles को, अपने obligations को accordingly perform कर रहा है, जो उसे करना चाहिए वो कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? Deviance,
सप्रेशन, वॉयलेशन या फिर कन्फर्मिटी? द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज कन्फर्मिटी. कन्फर्मिटी पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, प्लीज वॉच इट. आई विल एड इट in the this pin list that you get on the YouTube. Okay. Next question is, if you are learning the custom, culture or behavior of a social group which you wish to join, the process will be called as what? अगर आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हो और उसके लिए अगर आप कस्टम, कल्चर, बिहेवियर उस सोशल ग्रुप के को सीख रहे हो, तो इसे आप क्या कहोगे? एंटी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, रेवोल्यूशनरी सोशलाइजेशन या फिर फेक सोशलाइजेशन? ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज सेकंड, दैट इज एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन. एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन मीन्स जब हम पहले से प्रिपरेशन करने लगते हैं, पहले से ही उन चीज़ों को अपनाने लगते हैं जो हमें किसी ग्रुप के पार्ट होने के बाद करनी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम an IAS, if you want to become a civil servant, what you have to do is you have to change your attitude, you have to change your behavior. पहले से ही एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम से ही आप सुबह जल्दी उठने लगोगे, आप उस तरह का 10 घंटे आप पढ़ने लगोगे, है ना. तो ये सब क्या है? ये है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, यानी जिस ग्रुप का आप पार्ट बनना चाहते हो आप उसी की तरह बिहेव करने लगते हो पहले से ही. ओके. So now this question is not from sociology, but it is, I think, from history. In the Indus Valley civilization, which place was a port town? इसमें से कौन सा place है Indus Valley civilization का जो कि port town है? कालीबंगन, रोपर, कोटदीजी या फिर लोथल? The correct answer is 4, that is लोथल. I think जिसने भी NCERTs वगैरह पढ़ी होंगी history की, उन्हें ये question आता होगा. It is a easy question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एमंग द हिंदूज द शक्ता आर वर्शिपर्स ऑफ वॉट? शक्ता जो होते हैं हिंदू में, वो किसको वर्शिप करते हैं? शिवा को, मदर गॉडेस को, विष्णु को या ऑल ऑफ द अबव? द न्यूमेरिकली सिग्निफिकेंट रेशियल ग्रुप इन इंडियन सोसाइटी इज वॉट? इनमें से कौन सा ऐसा रेशियल ग्रुप है जो इंडियन सोसाइटी में नंबर में ज़्यादा है? ओके, नेग्रीटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मोंगोलॉइड या फिर मेडिटेरियन? द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज मोंगोलॉइड. ओके. इसके अलावा ये तीसरे नंबर पे आता है. ओके, याद रखना, दिस कम्स अंडर थर्ड. इसके पहले सेकंड पे जो आता है वो है द्रविडियन. और फर्स्ट पे जो आता है दैट इज इंडो आर्यन. सबसे ज़्यादा जो है वो है इंडो आर्यन. अगर ऑप्शन में इंडो आर्यन होता तो हम इंडो आर्यन को चूज करते. ओके. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 3, दैट इज मदर गॉडेस. एक बार चेक कर लेना नेट पे, अगर कोई और आंसर लगे तो लेट मी नो. ओके, एज फार एज आई हैव सर्च्ड द करेक्ट आंसर इज 3rd, दैट इज मदर गॉडेस. An outmarrying social group which traces descent from a common ancestor in the distant past is termed as what? वर्णा, जाति, क्लास या फिर गोत्र? अब यहाँ पर आउट मैरिंग को देख के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बट दिस इज नथिंग बट एक्सोगेमी. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 4th, दैट इज गोत्र. Next question, the theory of Varna system which explains the origin of Varna on the basis of Sattva, Rajas and Tamas is termed as what? Theory of divine origin, guild theory, racial theory या फिर Triguna theory? So the correct answer for this is 4th, that is Triguna theory. This question I would say is a tough question because even in the theory of caste we do not study about Triguna theory, but I will be adding it when I will teach the caste topic. Okay. Next question. The process by which a low Hindu caste or tribal or other group changes its customs, ritual, ideology and way of life in the direction of a high and frequently twice born caste is termed as what? क्या पूछ रहा है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक लो हिंदू कास्ट का इंसान अपने कस्टम, रिचुअल, आइडियोलॉजी को चेंज करता है ताकि वो जो हाई हैं, जो टॉयस बॉन्ड कास्ट हैं, उनके लेवल तक आ पाए. वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, अर्बनाइजेशन, अडेप्टेशन? वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज 2nd, दैट इज संस्कृताइजेशन. आई हैव ऑलरेडी टॉट संस्कृताइजेशन सो मेनी टाइम्स. प्लीज इसको पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट, द मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स व्हाट? ड्रामेटाइजेशन ऑफ एंड्स, रिडक्शन ऑफ एंड्स, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एंड्स या फिर रैशनलाइजेशन ऑफ एंड्स? I think the correct answer for this would be 3. Let me know in the comment section आपको क्या लगता है कि मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस में क्या होना चाहिए.
I think it is about globalization, right? So let me know in the comment section. नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स बालिका समृद्धि योजना का ईयर पूछा है. CUET पहले इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता था जिसमें वो डेट पूछ लेता था, अभी भी पूछता है बट दूसरे तरीके से, नॉट दैट मच डायरेक्ट एंड नॉट दैट मच ईजी. ओके, सो बालिका समृद्धि योजना का ईयर क्या है? 1987, 1997, 2007 या फिर 2017. The correct answer for this is second, that is 1997. Next question, under which article of constitution practice of untouchability has been made a punishable offense? सारे ही important आपके टॉपिक से अगर कोई डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना. अनटचबिलिटी का आर्टिकल पूछा गया है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16 या फिर 17. The correct answer is 4, that is article 17. Easy question. Which religious minority in India is regarded as culturally insulated minority? इनमें से कौन सी minority है जिसे हम culturally insulated minority भी कह सकते हैं? क्रिश्चियन, सिख, बाही या फिर पारसी. So for this question I have researched on the internet and I found that so many people are saying either it's Muslim or it's Sikh. So let me know in the comment section after research आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए. अभी के लिए I am going with the Sikh. Okay. A scientific assertion must have what? Scientific assertion में क्या होना चाहिए? Logical support, empirical support, both logical and empirical support या फिर absolute support. The correct answer is 3, that is both logical and empirical support. Next question is dash are definite, certain, without questions and their meaning is self-evident. क्या होते हैं ये? Hypothesis, perspective, paradigms या फिर facts. The correct answer is 4, that is fact. Fact ही होते हैं जो definite होते हैं, certain होते हैं, उनमें कोई question नहीं होता and उनकी जो meaning होती है वो हम लोग खुद से भी जान सकते हैं. They are self-evident. Okay. Next is a proposition based upon deduction which is put forward to test or determine its validity is called what? एक ऐसा preposition जिसको हम टेस्ट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? उसकी वैलिडिटी को टेस्ट करेंगे. फैक्ट, इंक्वायरी, हाइपोथेसिस, एब्स्ट्रैक्शन. द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज हाइपोथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, बाय व्हाट मीन्स कंसर्निंग एन इंक्वायरी और रिसर्च स्टडी कॉन्स्टिट्यूट अ व्हाट? हाइपोथेसिस, पैराडाइम शिफ्ट, रिसर्च डिजाइन या फिर रिफ्लेक्शन. I think the correct answer for this is research design because research design has everything: what, where, when, how much. So I would say it is research design. Let me know in the comment section if you think कोई और option भी इसमें हो सकता है. Find the incorrect statement from the following. इनमें से आपको incorrect statement निकालना है. Sample design must result in truly representative sample. Sample design must be such which result in small sampling error. Sample design must be viable in context of funds available. Sample design must be such so that systematic bias can be uncontrolled. क्या होगा इसका आंसर? Read it very carefully. See, option 1 is saying sample design must result in truly representative sample. ये एकदम correct है. Sample जो है वो पूरे जो हमारा actual data है उससे represent करना चाहिए, right? Next is sample design must be such which results in small sampling error. This is doubtful. Next, sample design must be viable in context of funds available. ये भी सही है, जो भी हमारे funds हैं उनके according होना चाहिए sample. Now, sample design must be such so that systematic bias can be uncontrolled. I think no, it should be controlled. कि सैम्पल डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि सिस्टमैटिक बायस है जो वो कंट्रोल हो सके, ना कि अनकंट्रोल हो सके. राइट, सो आई थिंक द करेक्ट आंसर वुड बी 4. लेट मी नो इफ़ यू नो कि इसका आंसर क्या होगा. आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी एंड माई नॉलेज दिस शुड बी द करेक्ट आंसर बिकॉज आई डोंट हैव द आंसर की. सो दीज आर द आंसर्स दैट आई थिंक द करेक्ट आंसर. बट आप कॉमेंट में मुझे बता सकते हो इफ़ यू फील लाइक कि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है. ओके, so this is a research question and you cannot solve this question if you don't know the meaning of discrete variable, binary variable and continuous variable. The correct answer I think is 4, that is ordinal. If you want I can make a complete, you can say, video on variables and everything. Let me know in the comment section. Okay, next question,
If in a table with distribution of data, we are taking a value so that half the entries in the frequency table fall below and half above it. देखो, अगर हम डेटा को ले रहे हैं एंड उसे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, टेबल फॉल बिलो एंड हाफ अबव इट, इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? मीन, मीडियन, मोड, सेंटर पॉइंट. जब हम सॉल्व करते हैं तो कौन से मेथड में हम ऐसा करते हैं कि हम डेटा को, लेट्स से ये डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, सो हम इसे हाफ में डिवाइड कर देंगे, हम इधर से 4 में डिवाइड कर देंगे, इधर से 4 में डिवाइड कर देंगे एंड हम इसे ले लेंगे. दिस इज व्हाट? दिस इज मीडियन. ओके, सो ये मीडियन का ही थियोरिकल फॉर्म इन्होंने लिख दिया है. द करेक्ट आंसर वुड बी 2. Question is, when the questions are typed or printed in a definite order on a form or set of forms and the respondents are provided with these forms to answer on their own, the method is termed as what? Interview, questionnaire, observation, focused group discussion. Very easy question. The correct answer is second, that is questionnaire. Questionnaire में क्या होता है कि एक, you can say, एक फॉर्म के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड यू हैव टू गिव योर आंसर, यू आर द रिस्पोंडेंट. सो ये हमारा क्वेश्चनियर में होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी सेलेक्ट एवरी nth आइटम ऑन अ लिस्ट, इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपने सैम्पलिंग का टॉपिक पढ़ा है तो आपको इसका आंसर मालूम होगा, रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड या फिर स्नोबॉल. अगर हम nth आइटम ऑन लिस्ट यानी सारे ही आइटम ऑन लिस्ट जो है उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सोशल प्रॉब्लम्स? इसमें से आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है. ओके, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है रिगार्डिंग सोशल प्रॉब्लम्स? इट इज अ डेविएशन फ्रॉम द सोशल आइडल. बिल्कुल सही है. सोशल आइडल जो हमारा होता है उससे हम हट जाते हैं, जिसको हम सोशल प्रॉब्लम कहते हैं. इट इज एन अनडिजायरेबल एंड अबनॉर्मल सिचुएशन. बिल्कुल सही बात है. इट इज फॉर कॉमन गुड एंड वेलफेयर. नो, सोशल प्रॉब्लम्स आर नॉट फॉर कॉमन गुड एंड वेलफेयर. इट इज रेमिडियल बाय कलेक्टिव एफर्ट्स. बाकी सब कुछ सही था, बट सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो वेलफेयर के लिए तो नहीं होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a situation characterized by the relative absence or weakening or confusion of norms and values in a society or a group is termed as what? Social cohesion, social integration, social assimilation या फिर अनोमी. एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कंफ्यूजन आ जाता है, नॉर्म्स और वैल्यूज से आप हट जाते हो या फिर नॉर्म्स एंड वैल्यूज के एब्सेंस हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? अगर ये किसी सोसाइटी में या किसी ग्रुप में हो रहा है, दिस टर्म इज नोन एज अनोमी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन commits suicide because she thinks primarily of his or own self, when is not integrated. अगर कोई इंसान अपने बारे में सोच रहा है और वो इंटीग्रेटेड नहीं है किसी सोशल ग्रुप में, व्हेन द डिजायर दैट मोटिवेट इज नॉट लिमिटेड टू द मेजर कंपैटिबल विद ह्यूमन डेस्टिनी बाय द सोशल अथॉरिटी ऑफ अ ग्रुप, बाय द अथॉरिटी ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय नैरो. कहने का मतलब क्या है कि आप अपने सोशल ग्रुप से एकदम नॉन इंटीग्रेटेड हो और आप सुसाइड कर लेते हो. ये कौन सा सुसाइड होगा? अल्ट्रुइस्टिक, ईगोइस्टिक, अनोमिक या फिर नॉर्मल सुसाइड? So always remember, when the social integration is too low, that suicide is known as egoistic suicide. Okay, अगर social integration कम है, लो है, तो egoistic होगा, और अगर ज़्यादा है तो altruistic होगा. ठीक है? Next question is very easy. The full form of CPU is what? Central Performing Unit, Central Progressing Unit, Central Processing Unit, and Central Playing Unit. I'm not going to tell the answer. You have to tell me in the comment section. This is a very easiest question of the today's paper. Next, a social science research interested in developing skills in computer data analysis must be aware of what? Okay, अगर एक social science researcher है और वो अपनी स्किल्स को, कंप्यूटर डेटा एनालिसिस स्किल्स को डेवलप कर रहा है, तो उसे क्या पता होना चाहिए? डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड कोडिंग, स्टोरिंग द डेटा इन द कंप्यूटर, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर पैकेज या फिर हार्डवेयर रिपेयरिंग. यू हैव टू चूज द ऑड वन आउट, यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि अलग है, नहीं होना चाहिए. ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज हार्डवेयर रिपेयरिंग. अगर कोई भी सोशल साइंस रिसर्चर डेटा एनालिसिस सीख रहा है तो
उसे हार्डवेयर को रिपेयर करना क्यों सीखना है, राइट? सो द करेक्ट आंसर वुड बी 4. Next question, in a table with distribution of data, the value represented by the greatest frequency, जिसकी frequency सबसे ज़्यादा होगी उसे हम क्या कहते हैं? Mean, median, mode या फिर center point? The correct answer is 3, that is mode. The Dowry Prohibition Act was enacted in the year 1947, 1950, 1961 या फिर 1971. This question is very important. The correct answer is 3rd, that is 1961. डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट हो या डॉरी का टॉपिक हो, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं. आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस, प्लीज़ वॉच दिस. सोशल प्रॉब्लम्स के सभी आई थिंक टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बना दिए हैं और इसमें से क्वेश्चन आता है क्योंकि जीके काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो डू नॉट मिस दिस टॉपिक. ऐसा मत सोचना कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है. जीके के पर्सपेक्टिव से सोशल प्रॉब्लम का जो आपका टॉपिक है सीयूईटी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज इनैक्टेड. सो ईयर आपको इंपॉर्टेंट है, ईयर आपको याद रखते हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज 2006. 2005 में ये इनैक्ट किया गया था बट 2006 से ये अप्लाई हुआ था. सो 2005 या 6 दोनों में से कोई भी ऑप्शन में होगा तो वो करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोहरा कमिटी. वोहरा कमिटी जो है वो करप्शन के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वोहरा कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू स्टडी करप्शन इन इंडिया. कौन से ईयर में? 1993, 1994, 1995 या फिर 1996. The correct answer is first, that is 1993. Next question, the notion of social evolution was taken from the theories of डैश एवोल्यूशन. जो हम सोशल एवोल्यूशन पढ़ते हैं कि सोसाइटी इवॉल्व हुई है टाइम टू टाइम, जैसे कि डार्विन ने हमें बताया था और कौन थे, हर्बर्ट स्पेंसर ने हमें इस टॉपिक पे बहुत कुछ बताया है. सो ये कौन सी सब्जेक्ट से आपको लगता है लिया गया होगा? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सेलेस्टियल. तो इट्स वेरी इजी. एवोल्यूशन की बात जब हम करते हैं सो इट कम्स अंडर बायोलॉजी. सो बायोलॉजिकल हो जाएगा आंसर. ओके, the perspective which looks into the scriptures about the origin, purpose and future of caste system is termed as what? So अगर आप caste system को पढ़ रहे हो and you are studying that through the scriptures कि उसका origin कैसे हुआ, purpose क्या है, future क्या है, ठीक है, you are looking directly at the old text scriptures. सो इसे हम क्या कहेंगे? इंडोलॉजिकल, कॉलोनियल, गिल्ड थ्योरी या साइंटिफिक थ्योरी. द करेक्ट आंसर इज इंडोलॉजिकल. इंडोलॉजी पर्सपेक्टिव पे आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, प्लीज़ डू वॉच इट बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एंड ये काफ़ी ईजी होते हैं इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ द टर्म्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीजुडिशियल एटीट्यूड बिटवीन इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स बाय विच in-group members treat their attitudes, customs and behavior unquestionably and uncritically as superior to out-group social arrangements. The phenomena is known as what? Jealousy, motivation, ethnocentrism, xenophobia. पूछा जा रहा है कि जो इन ग्रुप और आउट ग्रुप में के बीच में जो एटीट्यूड होता है, जिसमें कि जो इन ग्रुप वाले हैं वो अपने कस्टम को, अपने बिहेवियर को, अपनी चीज़ों को सुपीरियर मानते हैं आउट ग्रुप से, इसे हम क्या कहते हैं? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एथनोसेंट्रिज्म. एथनोसेंट्रिज्म का मतलब ही यही होता है कि हम अपनी चीज़ों को, या समझ लो अपने कल्चर को, वैसे तो ये कल्चर का ही टर्म है बट यहाँ पर कल्चर की जगह एटीट्यूड, कस्टम, बिहेवियर मेंशन है, तो अपनी चीज़ों को सुपीरियर मानते हैं एज कम्पेयर टू अदर वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइन्ड द टर्म संस्कृताइजेशन. सो संस्कृताइजेशन किसने दिया है हमें? वेरी इजी, जी.एस. घुरे, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैक्स वेबर. द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, दैट इज एम.एन. श्रीनिवास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू एम.एन. श्रीनिवास द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन हैज मोस्ट इन्फ्लुएंस द डैश ग्रुप्स इन इंडिया. एम.एन. श्रीनिवास के हिसाब से जो सेक्युलराइजेशन का प्रोसेस है उसने इनमें से किसको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है इंडिया में? अर्बन एंड इलिटरेट, रूरल एंड लिटरेट, रूरल एंड इलिटरेट या फिर अर्बन एंड लिटरेट. सो आई थिंक द करेक्ट आंसर फॉर दिस, सेक्युलराइजेशन क्या होता है? दैट रिलीजन का जो रोल होता है वो एक बैक स्टेज ले लेता है. Okay, so I think for this the correct answer will be fourth, that is urban and literate. Let me know in the comment section if you think about the other option as well. Okay, but according to me and as per my knowledge, the correct answer will be urban and literate.
Next question is the Factory Act, which raised the minimum age of worker to 14 and made provision for annual medical exam of the workers between 14 and 18, was passed in the year 1947, 1948, 1949 या फिर 1950. What will be the correct answer? The correct answer for this is second, that is 1948. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जननी सुरक्षा योजना कौन से साल में आई थी? इस तरह की भी क्वेश्चन काफ़ी पूछी गई हैं पहले सीयूईटी में, तो कुछ अगर लेटेस्ट स्कीम्स हैं तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. आई विल मेक अ कंपाइल्ड पीडीएफ फॉर दैट, सो डू नॉट वरी. जननी सुरक्षा योजना का ईयर पूछा है. द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, दैट इज 2011. The 1987 report on development, which is pioneer in डिफाइनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पर आपको 1987 में आई एक रिपोर्ट जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसने डिफाइन किया है. कौन सी वो रिपोर्ट है? ब्रटलैंड रिपोर्ट, मेयो रिपोर्ट, पचौरी रिपोर्ट या वॉरफोर्ड रिपोर्ट? द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, दैट इज ब्रटलैंड रिपोर्ट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आपको ये तीनों जो नेम्स हैं रिपोर्ट्स के, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है. अगर इनमें से कोई भी सही है, कोई भी एग्जिस्ट करती है, तो you can just let me know in the comment section as well so that others can also read. तो कोई भी एक जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी चाहता है कि कमेंट में ये इन्फॉर्मेशन हो, तो आप इस रिपोर्ट को सर्च करके इसके बारे में कमेंट में ज़रूर से पोस्ट करना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. GNP stands for what? GNP का फुल फॉर्म पूछा है, वेरी इजी. गेन्ड नेशनल प्रोडक्ट, गिवन नेशनल प्रोडक्ट, गवर्न नेशनल प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स फोर्थ. दिस इज अ इजी क्वेश्चन. पॉजिटिविज्म इन मॉडर्न सोशल साइंसेज इम्यूलेटेड द डैश. पॉजिटिविज्म जो है वो सोशल साइंसेज में जो हम पढ़ते हैं उसने किसको इम्यूलेट किया है? डिवाइन मॉडल, ग्रेविटेशनल मॉडल, स्पेंसर मॉडल या फिर न्यूटोनियन मॉडल? नाउ दिस क्वेश्चन इज आई थिंक थोड़ा सा ट्रिकी, बट देखो मॉडर्न सोशल साइंस की बात हो रही है तो आई थिंक द करेक्ट आंसर वुड बी 3, दैट इज स्पेंसर मॉडल. ओके, बट अगर इस पर कोई डाउट होता है लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. Next question is, according to Auguste Comte, the stage in which belief that abstract forces like nature rather than personalized God explain virtually everything is termed as what? मतलब सब कुछ नेचर पे डाल देते हैं जिस स्टेज में हम ना कि पर्सनलाइज्ड गॉड पे, तो इसे हम क्या कहते हैं? आई थिंक फॉर दिस द करेक्ट आंसर वुड बी सेकंड, दैट इज मेटाफिजिकल. Next question is, in which of the following thinker analysis in terms of social change, the elements of technology, development, productive force and the relations between social classes has been prime importance? तो इसमें से कौन सा ऐसा थिंकर है जिसने कि ये एनालिसिस किया सोशल चेंज पे? आपको खाली कीवर्ड्स देखते हैं. देखो, सोशल चेंज, प्रोडक्टिव फोर्सेस, देन रिलेशंस एंड सोशल क्लासेस. तो इसके बारे में किसने बात की है? ये चारों ही थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी नया थिंकर अगर आपको PYQ से पता चलता है, डू नॉट मिस इट प्लीज़. उसके बारे में एटलीस्ट विकीपीडिया पे यू कैन रीड, या फिर जो भी मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ उसमें से यू कैन स्टडी. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स इस तरह का एनालिसिस करते हैं सोशल चेंज के बारे में, सोशल क्लासेस के बारे में. सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर. Emile Durkheim gave the idea of social facts to differentiate sociology from what? ये क्वेश्चन कहीं नहीं आया है, ये क्वेश्चन एकदम नया है और मैंने इसको काफ़ी सर्च किया एंड द आंसर दैट आई एम गोइंग विद इज फोर्थ, दैट इज बायोलॉजी. क्योंकि जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था वो भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ. द स्टेटमेंट वॉज, Durkheim distinguishes social facts from psychological, biological or economic facts. So I think the correct answer is biology. Let me know in the comment section अगर आपको लगता है कि कुछ और भी आंसर इसका हो सकता है तो आप मुझे बता सकते हो. दिस इज द आंसर अकॉर्डिंग टू मी. ओके, आई एम नॉट डूइंग the solutions from any answer key. Okay, so let me know in the comment section. Next question. According to Emile Durkheim, the type of solidarity in a social group where individuals differ from one another as little as possible. क्या लिखा है? देखो, एक सोशल ग्रुप में individuals differ from one another as little as possible, resemble each other because they feel the same emotions, cherish the same values and hold the same things sacred, possess. यानी काफ़ी सिमिलैरिटी होती है. कौन सी सॉलिडारिटी होती है वो? मैकेनिकल, ऑर्गेनिक, प्लास्टिक, डिवाइन. सो प्लास्टिक एंड डिवाइन के बारे में तो इमाल दुर्कheim बात ही नहीं करते हैं. तो अब बचे दो ऑप्शंस, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक.
द करेक्ट आंसर वुड बी फर्स्ट, दैट इज मैकेनिकल सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी मतलब जो पहले होती थी, और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मतलब जो अभी होती है। ओके, कार्ल मार्क्स adopted dialectical mode of logic from which sociologist? कांट, सोक्रेट्स, हेगल या फिर प्लेटो? वेरी इजी क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज हेगल। कार्ल मार्क्स ने डायलेक्टिकल मोड ऑफ लॉजिक के बारे में जो बताया है वो हेगल से लिया है उन्होंने, एंड दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स के बारे में अगर आप बेसिक्स भी पढ़ोगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लुइस कोजर। इसका मतलब लुइस कोजर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, conflict which arise from frustration of specific demands within the relationship and from estimates of gains of participants and which are directed at presumed frustrating object are called as what? Realistic, non-realistic, higher order and lower order conflict. So हायर ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर की बात ही नहीं करते हैं लुइस कोजर, दो ही तरह के कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, दैट इज रियलिस्टिक एंड नॉन रियलिस्टिक। So the correct answer for this is first, that is realistic conflict. Always remember that ऐसे conflict जो डायरेक्ट किसी स्पेसिफिक डिमांड की फ्रस्ट्रेशन से अराइज होते हैं वो रियलिस्टिक होते हैं, और जो इसके अपोजिट होते हैं किसी दूसरी की टेंशन से अराइज होते हैं वो होते हैं हमारे नॉन रियलिस्टिक। सो रियलिस्टिक क्या होते हैं? जो कि हमारी किसी स्पेसिफिक डिमांड के ना फुलफिल होने की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन होता है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मैक्स वेबर्स थॉट ऑन वर्स्टीहीन वर प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम फील्ड ऑफ व्हाट? तो वर्स्टीहीन के बारे में जो मैक्स वेबर बताते हैं वो उन्होंने कौन सी फील्ड से लिया है? नाइटिक्स, मैकेनिक्स, फिजिक्स या फिर हार्मोन्यूटिक्स? वर्स्टीहीन इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी वर्स्टीहीन पे बना रखा है, यू कैन वॉच इट। So I think the correct answer for this will be fourth, that is hermeneutics. The logic that I'm going with is Verstehen में भी we study everything deeply and hermeneutics में भी we study everything in deeply. So that is the logic that I'm going with. Let me know in the comment section if you have any counter argument on this. Okay. Next question, who is the author of the book Mind, Self and Society? This is also a very easy question. The correct answer is G.H. Mead. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सारे थिंकर्स की बुक्स के नेम आपको पता होने चाहिए। कोई भी जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराती हूँ या बताती हूँ उनके ऑप्शंस में जो नाम होते हैं उनको एक बार ज़रूर गूगल कर लिया करो, एंड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आती है उसको कहीं पे नोट कर लिया करो। इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। ओके, नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू रूरल सोशोलॉजी बिकॉज रूरल सोशोलॉजी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? To reconstruct rural society on a higher basis, to understand economic forces working in rural society, to understand the social forces working in rural society. I think the correct answer will be all of the above. ये सारे ही reasons हैं जिनकी वजह से rural sociology को पढ़ना important हो जाता है। Next question, the traditional system in rural India with occupational obligation with the relationship of served and serving caste is known as what? The correct answer is 4, that is Jajmani system. Served and serving caste इसी में होता है। Next question, under which system no intermediary proprietors were recognized and the actual tillers of the soil were vested with हर्टिबल एंड ट्रांसफरेबल राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ देयर लैंड्स? जमींदारी सिस्टम, ये रियोटवारी होगा, स्पेलिंग गलत है, रायतवारी, रियोटवारी, बोथ 1 and 2 and कंगानी सिस्टम. सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? So the correct answer will be 3, that is both 1 and 2. Okay, next question, after independence planning commission of India adopted panchayati raj system based on the report of which committee? कौन सी कमिटी की वजह से प्लानिंग कमीशन ने पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GV के राव या फिर S मोहिंदर सिंह कमेटी? काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, दैट इज बलवंत राय मेहता. So that's it for today, guys. I hope you like the questions of CUET 2021 पेपर. काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो. अब CUET का जो 2024 का पेपर होगा वो इतना इजी नहीं होने वाला है, बट हाँ टॉपिक्स यू कैन गो थ्रू. इन टॉपिक्स को इम्पॉर्टेंट ही समझो, इन टॉपिक्स को मत छोड़ना एग्जाम के लिए, ये समझ लो इम्पॉर्टेंट ही है.
So you can go and subscribe if you are watching me for the first time and you're a sociology student. ये यहाँ पे 2.91K लिखा है because this is an old PDF, but अभी 10K से ज़्यादा हो गया है, so thank you very much for that. You can go to playlist में जाकर देख सकते हो. CUET 2024 की playlist होगी, 2023 की playlist होगी. You can watch it. Everything is available for free on this platform. Please make use of it. So that's it for today. Also don't forget to join my Telegram channel, because Telegram पे ही you will find everything, PDF, books, papers, कोई new update, you will everything find on the Telegram. This is my personal Telegram. You can message me on this. Everything related to sociology, कोई भी doubt हो, you can message me. Thank you very much guys. Keep learning.